हेलो, मैं हूं मरियम सदीका। थरपारकर में अक्सर ख़वातीन आपको कुएं में से पानी निकालती हुई नज़र आएंगी, या तो फिर खेतों में काम करती हुई, मवेशी चराती हुई, या तो फिर लकड़ियां लाती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो भी जो है अक्सर अपनी माओं के साथ, बाप के साथ जो है खेतों में काम करती नज़र आपको आएंगी, मगर तालीम का यहाँ पे सिस्टम ना होने के बराबर है। ऐसे ही माहौल के अंदर थरपारकर की तहसील नगर पारकर के गाँव डाबो निजार की प्रियंका ने पाकिस्तान में 7वें नंबर पर और तीनों सूबों में जो है पहले नंबर पे जो है डॉक्टरी की टेस्ट पास की है। खुश नसीब लड़की से मैं आज आपको मिलवाऊंगी। मेरे साथ चलिए। डाबो निजार यहाँ से 88 किलोमीटर दूर है मिट्टी से। जी, बहुत बड़ा दुश्वार रास्ता तय करके मिट्टी से हम गांव डाबो निजार पहुंच चुके हैं, जो कि मिट्टी से 88 किलोमीटर दूर है। आपने देखा होगा कि किस तरह मुश्किल रास्ता है, ऊंची नीची सड़कें, टूटी हुई रास्तें, सहराई इलाका। तकरीबन 3 घंटे जो है हमने मुसलसल सफ़र किया है। उसके बाद हम आप प्रियंका के गाँव पहुँच चुके हैं। अब आइए यहाँ से चलते हैं प्रियंका के घर। प्रियंका के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका जो वालिद जो है एक मामूली सी गवर्नमेंट जॉब करता है और इसके 7 बच्चे हैं, और इन्होंने जो है अपनी बेटियों को जो है बहुत अच्छी तालीम दी है। इनकी एक बेटी पहले भी डॉक्टर है। काफ़ी सारी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एक लड़की होते हुए, और इस अच्छी पोजीशन पे पहुंची हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे इनके क्या तासुरात हैं। प्राउड फील हो रहा है। ये मींस मेरी पोजीशन ना सिर्फ मेरे लिए प्राउड है, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, और एक कम्युनिटी के लिए भी एक मींस एग्जांपल है कि उनकी कम्युनिटी की एक मेंबर जो इतनी मींस हार्ड वर्क से और पोजीशन हासिल कर रही है। तकरीबन जो भी थरपारकर में जो गांव है उनमें स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई नहीं है। यहाँ कहीं कहीं तो स्कूल्स नहीं है, अगर कहीं हैं तो वहाँ पे मींस टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। स्कूल नहीं थी, इसलिए हमारे वालिद साहब ने मींस हम माइग्रेशन की, हम मिट्टी की तरफ चले गए, और हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए, हमें आला एजुकेशन दिलाने के लिए हमें मिट्टी में लेके गए। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगी तमाम पेरेंट्स को कि वो भी अपनी बेटियों को इस तरह से पढ़ाएं जिस तरह से हमारे वालिद ने हमें पढ़ाया है, हर चीज़ हमें प्रोवाइड की है, और इस तरह से हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। और तमाम जो मींस इलिटरेसी जो रेशियो है हमारी कंट्री का वो बहुत ज़्यादा, इस तरह से हम लिटरेसी रेशियो को बढ़ा सकते हैं और गर्ल्स की एजुकेशन को मींस आगे कर सकते हैं।